नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के अंदर जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है ना, स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से, जिसका कि पहला पाठ है कबीर, जो कि एक कविता है। उसमें हम विभिन्न प्रकार के आए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके आंसरों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो आंसर है, मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी जो होती है उसका प्रभाव कैसा होता है? चमत्कारिक। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक अर्थात अंदर से आत्मा के अंदर सुख एवं शांति प्रदान करती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण मीन्स होता है अंदर की जो अंतःकरण की आत्मा जो है वह भी प्रसन्न हो जाती है, अर्थात हमारा मन जो है वह भी प्रसन्न हो जाता है और इसके प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी के अर्थात मधुर बोलने से, उसके प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता, आपसी ईर्ष्या, द्वेष, इसके भाव समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक दिखाई देने पर अंधेरा जो होता है कैसे मिट जाता है। तो इस साखी के संदर्भ में कबीर दास जी ने क्या स्पष्ट किया है, यह बताना है। आंसर है, कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है। किस प्रकार का दीपक? ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय के अंदर जलता है तो अज्ञान रूपी अहंकार का अंधकार मिट जाता है। यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। आंसर यहाँ से बनता है आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में, कि जो दीपक है वह ज्ञान का प्रतीक है और अंधेरा किसका प्रतीक है? अज्ञान का। मन के विकार अर्थात अहंकार, संशय, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है। ईश्वर सब ओर व्याप्त है अर्थात सभी जगह विद्यमान है। ईश्वर निराकार है अर्थात उसका कोई आकार नहीं है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को नहीं पहचान पाते। कबीर के मतानुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कबीर दास जी का जो मत है उसके अनुसार क्या वे कहते हैं कि कण कण में छिपा हुआ है परमात्मा, तो उसको पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की। वहीं अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग होता है ना, मृग उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, अर्थात उस मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है उससे उसे खुशबू आती है, लेकिन वह उसे अज्ञान होने के कारण नहीं पहचान पाता और जंगल में उसकी खुशबू की भांति या उसकी खुशबू से पूरे जंगल में भटकता रहता है, उसके पास ही, जो कि उसके पास ही होती है। उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का कबीर दास जी का मानना था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हमें उसे क्यों नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सुखी व्यक्ति और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए।
तो कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है, अर्थात जो व्यक्ति कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। यहाँ पर कबीरदास जी का उसी प्रकार का भाव है कि कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है, वहीं जागना ज्ञान का प्रतीक है। और जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिपटे रहते हैं, वे सोए हुए हैं। जबकि जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं और अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य उसमें डूबा हुआ है। यह देखकर वह दुखी हो जाता है और वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो कबीर का कहना है कि स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। अपनी जो आदतें हैं, अपना जो स्वभाव है, उसको स्वच्छ निर्मल रखने के लिए जो हमारा जो मन है उसको स्वच्छ और साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें निंदक को अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। अर्थात निंदक, हमारा जो निंदा करने वाला होता है, निंदक कौन होता है? हमारी जो निंदा करता है उस व्यक्ति को आंगन में कुटिया में अर्थात कुटिया बनाकर रखना चाहिए। आंगन में उसे इज्जत देनी चाहिए, जबकि निंदक की हमें निंदा ही नहीं करनी चाहिए। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं, उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को या गलतियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एके असिर पीव का पढ़े सु पंडित होई। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहता है कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना है। अर्थात हमें शास्त्रीय ज्ञान आदि में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, जबकि हमें भक्ति और प्रेम की जो श्रेष्ठता है उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर के नाम का अक्षर लेना ही पर्याप्त है। लोगों ने बड़ी बड़ी पोथी या ग्रंथ पढ़े पर उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन सका, किंतु परमात्मा के नाम का केवल एक अक्षर स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। किससे? केवल परमात्मा के एक नाम अक्षर का स्मरण करने से, याद करने से, परमात्मा को याद करने से क्या बना जा सकता है? सच्चा ज्ञानी पुरुष बना जा सकता है। और इसके लिए मन को सांसारिक माया मोह से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। इस प्रकार का उनका मानना था। तभी उन्होंने कहा था कि एके असिर पीव का पढ़े सु पंडित हुई। अर्थात एक अक्षर प्रेम का होता है, अगर उसे कोई पढ़ ले, उस ईश्वर के जो नाम का जो अक्षर है उसको कोई याद कर ले, तो वह व्यक्ति क्या है? पंडित हो जाता है, महान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट की। तो यहाँ पर कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था, अर्थात बड़ा था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष या उन्होंने देखा था, सोचा समझा था, तो उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया था अपने अनुभवों के द्वारा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे वे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, है ना, इतनी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
तो उन्होंने अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी इन भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो किस प्रकार से किया, जब जो वो जगह जगह उन्होंने अनुभव प्राप्त किए तब वे इन भाषाओं का इस्तेमाल कर पाए। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पंचमेल खिचड़ी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पंचमेल खिचड़ी किस कवि की भाषा को कहा जाता है, या पंचमेल खिचड़ी जो है उसे किसने कहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। तो कबीरदास जी की जो भाषा है उसका एक और नाम है सदुक्कड़ी भाषा। वे जैसा बोलते थे, सदुक्कड़ी मतलब अनेक प्रकार की भाषाओं का मेल जोल है, इसी को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। वे जैसा बोलते थे, उनके काव्य संग्रह साखी में वैसा ही लिखने का प्रयास किया गया। कबीर की भाषा में लयबद्धता, अर्थात जिस प्रकार का उनका बोलना था उसी प्रकार की उनकी भाषा रचनाओं में लिखित रूप में दिखाई देती थी। कबीर की भाषा में लयबद्धता है, एक तरह से लय, जिस प्रकार से गाने में लय ताल होता है उसी प्रकार से उनकी भाषा जो लिखित रूप में मिलती है उसमें लय दिखाई देती है। उपदेश दिखाई देते हैं, उपदेशात्मकता है, किसी को उपदेश देते हुए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान। वहीं प्रवाह, एक तरह का प्रवाह दिखाई देता है। सहजता, अर्थात आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा। वहीं सरलता, शैली, ये सब उनकी भाषा ग्रंथों में या उनके साखी शब्दों में दिखाई देते हैं। वहीं लोक भाषा का भी प्रयोग उन्होंने किया, जैसे खाए, नीड़ा, मुवा, जाल्या, अंगड़े आदि। तो इस प्रकार की लोक भाषा जो कि किसी एक लोक विशेष में प्रचलित हो, उस प्रकार की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए कि विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इस कबीरदास जी कहते हैं कि विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक है। मारक मीन्स मार करने वाली, मारक मीन्स क्या होता है, मार करने वाली, भेद देने वाली। मार करने वाली कैसे, कि मन को या हृदय को भेद देने वाली, है ना। तो विरह भुभंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह व्यथा, विरह की जो व्यथा है वह विष से भी अधिक मारक है, जहर से भी अधिक तीखी है। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस पर किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पा रहा। सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्रादि कामयाब हो जाते हैं, किंतु राम से विरह का सर्प तो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, वहाँ वह लगातार डसता रहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम से विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव या तो जीवित नहीं रहता, और रहता भी है तो यह पागल हो सकता है। अर्थात जो ईश्वर का विरह है उसका विरह बहुत ज़्यादा उन्होंने खतरनाक बताया है अपने इस पंक्ति के माध्यम से कि विरह भुभंगम तन बसे। अगर श्री राम या कह सकते हैं ईश्वर जो भी हैं आपके आराध्य, तो ईश्वर का जो विरह है उसका विरह अगर तन में बस गया, शरीर में बस गया, तो मंत्र न लागे कोई, अर्थात किसी प्रकार के कोई भी मंत्र कार्य नहीं करते। जबकि मंत्र कब कार्य करते हैं, सांप आदि काट जाए तो मंत्र आदि कार्य कर लेते हैं, बिच्छू आदि काट ले तो मंत्र आदि कार्य कर लेते हैं। लेकिन कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर का अगर विरह आपको सता जाता है तो कोई भी मंत्र आपके उसके सामने कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस पंक्ति में कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता है,
उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता। ईश्वर हर घट अर्थात देह कण कण में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों या अनुष्ठानों में उसे ढूंढता रहता है। अनेक स्थानों पर जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, अनुष्ठान मतलब कहीं पर ईश्वर की पूजा भक्ति की जा रही है, वहाँ पर वो इसे ढूंढता फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाही। तो इसका आशय है कि इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि जब तक वह मानता था कि मैं हूँ अर्थात मेरे मन में अहंकार था, तब मुझे भगवानों की प्राप्ति नहीं हुई, और जब भगवान की प्राप्ति हो गई है तो मेरे मन का अहंकार नहीं रहा है। अंधेरा और उजाला एक साथ एक ही समय कैसे रह सकते हैं? जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है तो वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना असंभव है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। क्या कहना चाहता है कवि कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मीस होता है अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार था तब हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हर है मैं नहीं, और जब हरि हैं अर्थात ईश्वर है तब में अहंकार जो है उसका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित वहा न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि कवि के अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर के नाम का स्मरण करने से उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का केवल एक अक्षर भी जपता है या प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वही सच्चा ज्ञानी या पंडित होता है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अध्ययन से कि पाठ में निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो उदाहरण है जिवई, जिवई मीन्स जीना, जिवई मीन्स क्या होता है? जीना। तो आई होप दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो आपको PDF है इसकी, अगर यह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, वहाँ से इस लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सारी की सारी आपको PDF इन क्वेश्चन आंसरों की मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और वहाँ से देख करके आप इन्हें लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो जिवई, जिवई मीन्स होता है जीना। औरन, जिवई, जिवई मीन्स क्या होता है? जीना या जीता है। औरन मीन्स होता है औरों को। वहीं माही, माही मीन्स होता है मैं या के अंदर। देखा, देखा मीन्स होता है देखा। वहीं भुवंगम मीन्स होता है भुवंग और सांप, भुवंग या सांप। आंगन मीन्स होता है आंगन में, और सावन मीन्स होता है सावन, और मुआ मीन्स होता है मर गए। मुआ मीन्स क्या होता है? मर गए। मुआ मीन्स क्या होता है? मर गए। पीव मीन्स होता है प्रिय या प्रेम। वहीं जालों मीन्स होता है जलाया। वहीं ताश मीन्स होता है ताश का नष्ट होने वाला, ताश का अर्थात नष्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर्स आपके जो कि कबीरदास जी की साखी नामक पाठ था उससे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार के जो हिंदी है अभी तो क्लास 10th की चली हुई है, और अन्य क्लास की वीडियोज देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो NCERT की जो हिंदी है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं उसके सॉल्यूशन
PDF आदि टेलीग्राम चैनल जो कि आपके अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और वहाँ टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके आप SS नॉलेज चैनल जो है आपका, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।